गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। तो बच्चा सब आप सब ने देख लिया, थंबनेल देख लिया और आप सब आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा, आप लोग इस एग्ज़ाम दे करके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम लोग आंसर की को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का जो आप लोग का क्वेश्चन आप लोग ने जो सॉल्व किया होगा, आपने कितना सॉल्व किया, कितना सही किया है, उसके हम लोग आंसर की देखने वाले फिजिक्स को, जो कि 1 फरवरी आपने जो अभी एग्जाम देकर के आया है फर्स्ट सिटिंग वालों का, तो उसका ऐसे आंसर की हम लोग ऐसे देखेंगे और आप लोग ऐसे पूरा का पूरा आंसर मिला लेना। आप लोग ऐसे पूरा का पूरा देख लेना कि आखिर आप लोग का कितना सही बना है, जिससे कि आप लोग अनुमान लगा सको कि कितने मार्क्स आप लोग को आएंगे। तो सारे के सारे आंसर जो उसमें बताने जा रहा हूँ, सारे के सारे सही आंसर है। तो आप लोग देख लेना, जितना भी आप लोग का है अच्छे से ऐसे वो तैयारी हो गई होगी। तो अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अच्छा है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो अभी जितना बना करके आए हो मिला लेना कि आखिर आप लोगों ने कितना सही किया है। क्या किसी का 35 में 35 सही है, किसी का 20 सही है, तो नीचे कमेंट करके बताना। हम लोग अभी आंसर किए से फिजिक्स का देखने वाले हैं, तो आप लोग जरूर ऐसे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, 100% सही आंसर के साथ है। आप लोग से बस गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि ऐसे पूरा का पूरा आप आंसर मिला सको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो आपने फिजिक्स की तैयारी यहाँ से की थी, जो आपने फिजिक्स की वीडियो की तैयारी यहाँ से आपने की थी, कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिले वो भी हमें से कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मीजर्स। तो वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मीजर्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विभवांतर। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है, द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज। तो दोस्तों सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध दोस्तों निम्न में से सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है E = F/Q, F/Q। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव बराबर होता है। हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। जो यहाँ ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आप यहाँ पर होगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूं तो। 4 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, W/Q। तो विद्युत विभवांतर बराबर होता है W/Q। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। आपको पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। तो दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है कूलम मीटर। कूलम मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 फैराड बराबर होता है। आपको पूछ रहा है 1 फैराड इज इक्वल टू, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैं यूट्यूब पे सभी क्वेश्चन को करवाया था दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन आपका फंसा और कितना क्वेश्चन आपका सही है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको आंसर की जैसे ही आएगा इसी तरह बिल्कुल सही आंसर के साथ आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है आवेशक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1/2 यानी कि हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ CV²। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ER होती है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ER मीडियम इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ε/ε0, ε/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q इज। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1/4 एप्सिलॉन Q/R। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आपको कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू। तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ और वाटर। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 80। कितना होता है? 80। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, R त्रिज्या पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R इज। तो दोस्तों 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4πε0R, 4πε0R। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूलम/सेकंड, 1 कूलम/1 सेकंड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो दोस्तों आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट। वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है RA/L, RA/L यानी कि ऑप्शन है आपका 15 का राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रवणता बराबर होती है। आपको पूछ रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, dV/dx। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत फलक से SI मात्रक होता है, विद्युत फलक से SI मात्रक होता है। तो दोस्तों आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
वोल्ट मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संबंध Q इज इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इज रिलेशन Q इज इक्वल टू एन ई। तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आपको यहाँ पर कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी V² अपॉन R। ये क्वेश्चन मैं दोस्तों कराया भी था आपको वीडियो में, जिसको जो मेरा वीडियो देखते होंगे उसको पता होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धारतीय प्रतिघात होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंट इज। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/W से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपका एक्स पे AZ दिया हुआ अल्फा 6 निम्नलिखित में से निरूपित करता है, तो क्या निरूपित करता है दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा टिके ऑफ इतना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, कौन सा मौलिक कण नहीं है दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फा कण आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास है। दोस्तों मैं आपको पहले भी कराया था कि MHz यहाँ पर होना चाहिए, तो आपका दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग इज ऑप्शन सी 30 से लेकर के 300 MHz तक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्षीणता को मापने से निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स द करेक्ट द मेजर अटेंशन। दोस्तों आपको कह रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए कौन सा निम्न में से मात्रक सही है। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है, आपको पूछ रहा है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, क्या होता है, धनावेशित ऋणावेशित क्या होता है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनावेशित होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज निगेटिवली चार्ज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम इज। तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H/2π दोस्तों राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो कितनी संयोजकता होती है 5। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I फॉर टाइम t। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी I².R.T। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू। तो दोस्तों 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 × वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान इतना दिया हुआ और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया हुआ है, इसके बीच संबंध होता है। दोस्तों कौन सा संबंध, यानी कि कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमेगा L। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, शक्ति गुणांक के लिए कौन सही है। दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्ति गुणांक इज इक्वल टू यथार्थ माध्य शक्ति अपॉन आभासी माध्य शक्ति। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है। दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। कितना होता है मान 5। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो दोस्तों 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FM इज इक्वल टू Q × V × B वेक्टर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ है। दोस्तों 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी AC वोल्टता को बढ़ाता है और घटाता है, ट्रांसफर AC वोल्टता को बढ़ाता है और घटाता है, इंक्रीजेज द AC वोल्टेज और डिक्रीजेज। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, चुंबकीय ध्रुव पारबल का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज। तो दोस्तों क्या होता है 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AM दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, आप लोग जो मेरे यूट्यूब से देखते होंगे उसको मालूम होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। कितना होता है मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, दोस्तों 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 0, यानी कि 0 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन
प्रोपेगेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी। तो दोस्तों 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चुंबकीय आम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन को इतना दिया हुआ है, बीटा के क्षैतिज घटक बी एच और बी का उद्गार घटक बी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक। तो दोस्तों 41 का आपका राइट आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, ए आपका ए राइट आंसर होगा बी एच इक्वल टू बी कॉस फाई। ये पर शायद ये सिग्मा दिया हुआ, ठीक है, ये सिग्मा दिया हुआ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए जरूर ध्यान से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है? दोस्तों 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई क्रॉस भी के समांतर, ई क्रॉस भी के समांतर आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? कौन सा राशि समान रहता है? दोस्तों 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर, विभवांतर आपका समान रहता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक हेनरी बराबर होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 पे पावर 3 mH। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 पे पावर यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रेडियोएक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो दोस्तों 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी ए इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 110 होल 2 इज इक्वल टू 10 पे यानी कि 12 होल 10। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया भी था। तो दोस्तों 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड और नोट। तो मूल गेट आपका कौन सा है? एंड और नोट। नंद और नोट जो है दोस्तों उसको मिला के बनाया जाता है, इसलिए उसको मूल गेट नहीं कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? कौन नहीं है? फोटोन नहीं है, अल्फा नहीं है, कौन नहीं है? ये सब क्वेश्चन मैं आपको कराया था दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फोटोन। फोटोन जो है वो आवेशित नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन प्रतिरोधक का रंग कोड के पीला रंग का मान होता है। आपको पूछ रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? तो दोस्तों 49 का आपका राइट आंसर है डी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज 4। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? तो दोस्तों 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीव्रता का। किसका होता है? तीव्रता का होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? आपका राइट आंसर दोस्तों ए 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज। तो दोस्तों 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर देखिए E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच म्यू। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यूट्यूब में कराया हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी दोस्तों तैयारी कराई जा रही है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिए वो सब वीडियो को भी दोस्तों। इसी तरह का आपका ईजी एग्जाम होने वाला है और इसी तरह का मैं तैयारी भी कराता हूँ आपको, जो तैयारी करे होंगे उसको मालूम होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है दोस्तों? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। 10 का भी क्वेश्चन है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन है चांदी। तो सबसे अच्छा चालक है चांदी, सोना नहीं है, चांदी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, नोट द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया भी था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए प्लस बी पे बार वाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द्वितीय आधारित पर संख्या 1001 होल 2 के दशमिक संख्या होती है। तो दोस्तों 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 होल 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कौन सा रंग सही है? तो 57 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 58, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैबेज। तो दोस्तों 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। कितना होता है? 0। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू। तो कितना बराबर होता है? 59 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यू बी माइनस म्यू आर इज इक्वल टू ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द वैल्यू यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कौन सा दोस्तों वैल्यू सही है यहाँ पर? तो दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी FO जो है हमेशा FE से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराया था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 61, हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान दोस्तों कितना होता है? 61 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1। तो हवा में ER का मान होता है 1, ठीक है, एप्सिलॉन आर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों कितना होता है? 62 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए QE। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 63 का ऑप्शन ए सी। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर यह तार मिला हुआ है, इसलिए इसका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत को क्या किया इसको सी लगा दिया, नहीं आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? दोस्तों 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए दूरी। किसका होता है? दूरी। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट ईयर इज डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। तो दोस्तों 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा। कितना होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66,
उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करेंगे। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरदृष्टिता। दूरदृष्टिता आपका राइट आंसर होगा। उत्तर लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा दोस्तों संबंध सही है वन विक्षेपण क्षमता के लिए? तो दोस्तों 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निर्वात में प्रकाश का वेग, ध्यान से देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में इतना दिया हुआ है, यानी कि म्यू मतलब क्या? अपवर्तनांक। इसका मान होगा, आपको इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए 2c/3, 2c/3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, कितनी होगी दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई? तो 69 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, FO + FE, FO + FE आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, 10th में भी आप लोग करे होंगे दोस्तों। इसी तरह का आंसर की आपको नेक्स्ट वीडियो का भी मिल जाएगा, जो भी आपका परीक्षा होने वाला है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का दोस्तों। इसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो थोड़ा देर से ही आएगी, लेकिन दोस्तों आपका सभी क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सही करूंगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कमेंट में। मैं दोस्तों वहाँ पर कमेंट में जरूर बता दूंगा कि कैसे गलत हुआ या फिर क्यों गलत हुआ। दोस्तों आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे या फिर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सही ऑप्शन कराए हैं इस चैनल में। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए।